आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो किसी न किसी तरह से जाको विधना दारुण दुख दीन ताकि मत पहले हरिलीन। समझ रहे हो ना बच्चा, हमें जब दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि ही हमें धोखा दे देती है। हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कर दिया है और कहीं इसका सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए कि अरे उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, जादू टोना कर दिया, बस जान लो फिर परेशान हो, फिर परेशानी हो जाएगी। हम तुम्हें शास्त्र की बात बता रहे हैं, को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे हमारे पाप कर्म हैं, अब कोई जीवात्मा हमको दंड देना चाहता है, अब वो भूत योनि का हो गया है, अब संयोग बनेगा और वो हमको दंड देगा क्योंकि हमारे कर्म, और बिना झाड़ फूंक के अगर हमारा कर्म हट गया भोग का, वो अपने आप हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रोग आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से घटना हो जाती है, हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मनी का मतलब नहीं है, और जरा सा ऐसी घटना घटी, वो मार पिटाई, दुश्मनी, वो भारी दुश्मनी बन गई। कर्म, भूत का ऊपर आवेश आ जाना, या शरीर में रोग आ जाना, या कोई एक्सीडेंट घटना होकर शरीर का अंग भंग हो जाना, या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष हो जाना, ये और कोई नहीं है, ये हमारा कर्म है। अगर हम कर्म संभाल लें तो सब ठीक हो जाए। तुम तो बच्चा घर में रहते होगे, हम इस स्मशान में रहे गंगा किनारे, और जवान बचपन से 13 वर्ष से घूमते, हमको कभी हमारे दिमाग में ना भूत चढ़ा और ना कभी कोई तंत्र मंत्र चढ़ा। खूब इस स्मशान में ऐसे कुत्ते लाश नोच का गांव में संस्कार कम करते, गंगा में प्रवाहित कर देते थे। अब तो नियम भी लग गए हैं कि आप ऐसे नहीं प्रवाहित कर सकते। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, 40-45 वर्ष पहले ऐसे फेंक दिए जाते थे, तो कुत्ते घसीट लाते थे, नोच रहे तो गंगा किनारे ही रहते थे हम। वो सब दृश्य कहीं कुछ नहीं बच्चा। अपना कर्म खराब है तो हर जगह कदम कदम पे परेशानी, और अपना कर्म अच्छा है तो इस स्मशान में भी कोई भूत नहीं मिला। समझो, इस स्मशान में भी गंगा किनारे रहने पर कोई भूत नहीं रहा। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। हाँ, जिस समय भगवान के महाभागवत से हनुमान जी का स्मरण कर, भूत पिशाच निकट नहीं आए। हम जब बचपन में थे तो जिस एक घर में जाना होता था तो एक गली थी अंधेरी, दो होते हैं किसानों के यहाँ गाँव में, दो होते हैं, एक जहाँ जानवर और बैठक होती है, और एक होता है घर जहाँ घर परिवार बहुएं रहती है, तो थोड़ा अंतराय होता है। तो वहां से जब जाओ तो अंधेरे गली थी, तो जैसे माता जी कहते बहुत डर लगता है, तो कहते थे हनुमान जी जपो। तो ऐसे आस पास देखा, अंधेरे में बिजली तो गांव में होती नहीं थी, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, वो तीव्र गति से भाग गए और अपने घर में गए जय हनुमान। और ये पक्का विश्वास था कि जय हनुमान कहेंगे तो भूत छुएगा नहीं, क्योंकि अम्मा ने बताया है कि जय हनुमान कहने से संस्कार बचपन से पढ़ते हैं। माँ ने भक्ति के संस्कार, भगवान के संस्कार डाल दिए। तो बच्चा निर्भय रहो, नाम जप करो, और जो कोई मानसिक या शारीरिक भूतावेश या किसी भी तरह का कोई भी दुख है, वो हमारा कर्म है। ऐसे पूरे संसार में भूत है, किसी के नहीं चिपट जाएंगे, उसी के चिपटेंगे जिसका संस्कार है, जिसको भोगना है। वैसे फिर वो कष्ट भोगता है जीव। तो इसलिए मुझे लगता है अगर नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, तो कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत नहीं सता सकता है। हम खूब बचपन से घूमे, किसी का साथ नहीं रहा, कभी कोई सताया नहीं। तो हमें लगता है बच्चा कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता है। भगवान का भरोसा हो और भगवान का चिंतन हो, चिंतन भगवान का हो, तो कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। और भगवान का चिंतन न हो, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, फिर भी जलोगे, कामनाएं जलाएंगी, आपका गलत चिंतन आपको जलाएगा, पड़ोसी जला देगा, कोई द्वेष वो आपके चिंतन में आके आपको क्लेश देता रहे, और भारी कष्ट है। और भगवान आनंद सिंधु का चिंतन है, तो देखो आप लोग भी सुनने आते हो, क्या आनंद की बात सुनने आते हो, आनंद का क्या महिमा ये देखने आते हो। साधु महात्माओं को क्यों देखते हैं? ये भगवान के भक्त है, आनंद सिंधु के भक्त है, देखते हैं भक्ति का क्या स्वरूप है। एक अलौकिक शांति मिलती है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो, एक अजीब शांति, एक अलौकिक शांति जो किसी भी तरह से अन्य उपायों से नहीं हो सकती, वो यहाँ बैठने मात्र से आपको मिलेगी। क्योंकि भगवान का धाम है, भगवान की भक्त जैसे भी हैं भगवान के ही है ना, तो उसका प्रभाव होता है, जो परिवर्तन होता है ना लोगों के दिमाग का,
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो ये भगवान के प्रभाव से होता है, क्योंकि हर समय भगवान के जैसे चिंतन हो रहा है। अब जो बोल रहे हैं तो भगवान की बातें बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो जाकर अपना प्रभाव डालती है। और अगर हम भगवान के भजन में न हो तो चाहे जितनी बातें बोले आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी पड़ता है जब खुद हो। तो इसलिए बच्चा नाम जप करो। भगवान के कुछ स्तोत्र है, हमें पक्का विश्वास है भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। क्या जाता है 20 मिनट उठाओ मंजीरा और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन, जो नाम प्रिय लगे, राधा 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 राधा। विशेष विशेष ध्वनियों में संत जन गाते कि संसारी पुरुषों को दुनिया पसंद है तो उसी ध्वनि में गाओ राधा राधा राधा। गाड़ी में लगा लिया और राधा राधा, संगीत और ध्वनि से ज्यादा मन आकर्षित होता है, तो उसको सुनते हैं हम। जब राधा नाम कीर्तन करते हैं तो परम मंगल हो जाता है। ये विश्वास मान लीजिए बच्चा, जिस घर में नाम जप होता है, ठाकुर जी का चरणामृत उतरता है, उनको स्नान होता है, भोग वहाँ है, सब जो विघ्न डालने वाले विनायक हैं ये प्रवेश नहीं दे पा सकते। दैवी शक्तियां वहां रक्षा करती है। कभी आप अपने घर में नाम कीर्तन कीजिए, कभी किसी संत का चरणामृत मिल जाए तो अपने घर में छिड़क दीजिए, देखो उसका प्रभाव क्या होता है। भूत प्रेतों के ऊपर चढ़ते हैं नहीं, जो भूत प्रेत स्वभाव वाले होते ना वो अपने साथी के ऊपर चढ़ते, वो मरा हुआ भूत वाला है और ये जिंदा भूत है। अब मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बेविचार भूत नहीं और क्या है। अब मरेंगे तो भूत बनेंगे, तो जिंदा भूत है। अब उन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं आकर के, कर्म बिगड़ जाता है तो वो चढ़ नहीं। हमें कोई बताओ किसी संत के ऊपर भूत चढ़े हो, किसी भक्त के ऊपर कभी भूत चढ़े हो, हमें कोई उदाहरण दो कि उन भक्त के ऊपर भूत चढ़ गए। हाँ, अगर मिलेंगे भी तो मंगल करेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के पार जाते थे गंगा के शौच, तो जो शौच का पानी बचता तो ऐसे सहज एक पेड़ था उसमें डाल देते, उसमें रहता था भूत। अब वो अपवित्र पानी पीता है तो शौच का अपवित्र पानी पीता। ये कई दिन घटना हुई तो वो प्रेत खड़ा हो गया हाथ जोड़ के और कहा आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा आपको। बोले हमने तो आपको पुकारा नहीं, कोई सेवा नहीं की। बोले बहुत बड़ी सेवा बन गई, जो आपके कमंडल में पानी बचता था फेंक देते थे वही हम पी लेते थे, अब हमको देना चाहते थे। बोले क्या दे सकते हो? हमें तो सिया राम जी के दर्शन चाहिए। बोले इतनी सामर्थ्य में नहीं, उपाय बता देंगे, हो जाएंगे पक्का दर्शन। बोले क्या? बोले जब राम कथा कहते हो तो उस समय हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देंगे। बोले हम पहचान कैसे पाएंगे कि हनुमान जी आते? तो बोले सबसे पहले कथा में आके बैठ जाते हैं और मलिन भेष है और बूढ़े स्वरूप में आते हैं और सबसे पीछे कथा में प्रणाम करके जाते हैं। जो ऐसा करे वो हनुमान जी होंगे। अब तुलसीदास जी जब भगवान की चर्चा शुरू देखा कि शुरू होने के पहले एक वयोवृद्ध विशाल काय आकर चुपचाप बैठ गए से, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अशुभ प्रवाह करते हुए भगवान की चर्चा सुनते। और जब कथा संपन्न हुई सब चले गए, तब वहां के ऐसे रज लेके ऐसे लगाया कि भक्त चरण रज है। सोई गोस्वामी जी दौड़ पड़े, सोई भागे हनुमान जी। तो तुलसी घाट से काफी दूर है संकट मोचन हनुमान जी, वही संकट मोचन हनुमान जी। तो काफी दूर में जाके चरणों के, तो हनुमान जी रुक गए। बोले क्या चाहते हो? तो कहा सिया राम जी के दर्शन। तो कहा यहां नहीं, चित्रकूट चलो। तब चित्रकूट हनुमान जी लिवा गए। फिर राजकुमार के रूप में जब राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, चंदन, तो वो लीला। तो देखो प्रेत ने भगवत साक्षात्कार का विधान बना दिया। प्रेत ने भला मंगल किया, महामंगल कर दिया भगवान के दर्शन का, साक्षात्कार का। तो हमें नामदेव जी को एक बार प्रेत में भगवान विट्ठल के दर्शन हुए महाराष्ट्र में। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्त, उनको कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, और विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसे हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है नाम जपक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना और कोई काला जादू दुनिया के जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन नहीं करोगे तो कोई जादू टोना करे चाहे न करे, वैसे दिमाग खराब है। जहां डिप्रेशन की दवा होती
कान उनमें बैठो जाकर डॉक्टरों के पास, तो 50 लोग आते हैं। अब उनका दिमाग ही उनको परेशान किए, उनके कौन भूत चढ़ा हुआ है। अब निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच कर करके उनको परेशानी हो रही। हमें लगता है हम व्यर्थ का चिंतन न करके राम कृष्ण हरि जपे, राधा राधा जपे तो सर्व मंगल हो जाए। कोई ऐसा नहीं तंत्र मंत्र जादू टोना या हमें कोई परेशान किए, कोई नहीं, हमारा कर्म ही हमको परेशान किए और दूसरा कोई। अगर ऐसा होता तो जितने तंत्र मंत्र वाले हैं सबको मार डाले, स्वयं राजा बन जाए, स्वयं सब विधान बन जाए। पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, उतना ही कर सकते जिसका भोग आया है, और फिर मुठभेड़ हो गई तो फिर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो भोगना है। कर दिया, इसके बाद समाप्त हो जाती है। जब तक बच्चे का ब्याह ना हो तब तक माता पिता का कर्तव्य बना रहता है कि उस बच्चे का ब्याह करें, बच्चा या बच्ची। उसका ब्याह करने के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, फिर आप विरक्त भाव से भजन कर सकते हैं। संसार से आपने संबंधों का काम हो गया, अब हम भगवत संबंध का काम करेंगे। लेकिन जब तक ब्याह नहीं होता तब तक नहीं, तब तक वो कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वो भी भगवान की पूजा है, ये भी सृष्टि जनक भगवान की पूजा है। नाम जप करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनको स्वस्थ करे, उनके लिए जमीन जायदाद की व्यवस्था करे, ब्याह कर दे, इसके बाद भजन करे। दोनों काम हो गए। भजन करते हुए ये किया, इसके बाद पूर्ण भजन में लग जाए, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। हर्ष जी अहमदाबाद से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, कभी कभी हमारा मन नाम जप में नहीं लगता है तो हम खुद स्वयं से जोर जोर से नाम जप करने लगते हैं, फिर मन भी शांत हो जाता है। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम तो आत्म स्वरूप है और मन से भजन करवा नहीं रहे, तो ये अंतःकरण चतुष्टय में से कौन नाम जप कर रहा है? देखो, आपका जो स्वरूप है उसका अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। अंतःकरण का आपको अभी ज्ञान नहीं, केवल सुना है। क्योंकि अंतःकरण में जब अंतर्मुख होकर के आप समस्त इंद्रियों से अनुभव करोगे तो जानोगे ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, अहंकार है, इनका एक एक का परिचय प्राप्त होता है। जब तक अंतःकरण विषयाकार है तब तक आत्म स्वरूप निर्विकार होते हुए भी जन्मोगे, मरोगे, दुखो, शोक, चिंता, भय, ये सब व्याप्त रहेगा। आत्म स्वरूप तो पहले भी था, अब भी आगे भी रहेगा। अंतःकरण को सुधारना है हमको। बुद्धि का निश्चय एकमात्र परमात्मा में सुख, मन का निरंतर मनन करना एकमात्र परमात्मा में, चित्त का निरंतर चिंतन करना एकमात्र परमात्मा का, अहम का परमात्मा में पूर्ण समर्पित हो जाना। तो जैसे हमने बताया निर्मल जल और एकाग्र जल, शांत जल, तो नीचे क्या दिखाई देने लगता है, ऐसे निर्मल और शांत अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार होता है, अपनी आत्मा का आत्मबोध होता है। समझ पर? अभी खूब नाम जप करो, जबरदस्ती करवाओ मन से। पहले तो जिह्वा से करना चाहिए, ये वाक इंद्रिय है, इसको शुद्ध करना चाहिए। पवित्र शब्द बोलो, नाम जप करो, कभी किसी को कटु वचन परुख वचन न बोलो। एक एक इंद्रिय को पावन करना है। नेत्रों से देखें सब में श्री भगवान को देखें, कान से सुने भगवान की चर्चा, मंगल में गुण सुने, किसी की निंदा, किसी का पापाचरण नाम सुने। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पावन होगी, अंतःकरण पावन होगा, तो हमें अपने स्वरूप का अपने आप से अनुभव हो जाएगा। बस वही मुक्त हो गया। जैसे भगवान हृदय में बैठे हैं लेकिन सब दीन दुखी परास्त है माया के द्वारा, क्यों? भजन नहीं है। अगर खूब भजन किया जाए तो अभी भगवान यहाँ हृदय में ही प्रकाशित हो जाए। तो जैसे सूर्य है, इस समय भी सूर्य है और रात में भी सूर्य रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रात है तो कहीं दिन होती है, तो मृत्यु लोक में सूर्य तो है ही ना, ऐसा मृत्यु लोक के अंतर्गत है देश विदेश। तो कभी हमारे यहाँ रात होती तो कहीं सूर्य उदय होता है, कहीं सूर्य होता है, मतलब सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पक्का है ना? सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो प्रकाशित होता ही रहता है। हमारे सामने अंधकार है, ऐसे ही हमारे सामने दुख, चिंता, शोक, भय, माया का अंधकार है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। अब हमको भजन के द्वारा उसको जागृत करना होगा। जो परमात्मा तत्व सोया हुआ है उसे जागृत कर, जे भी जगह तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। आप और परमात्मा तत्व दो नहीं रह जाएंगे। पर भजन, रात आज का सत्संग सुना, स्मृति, हर समय अखंड स्मृति, सबसे बड़ी साधना का स्वरूप है भगवत स्मृति। एक तैल धारावत स्मरण, सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत स्मृति, उसी से अनुभव हो जाएगा। ये जो बंधन हुआ है
ये मन को हुआ है। कभी आत्म तत्व न बंधा था और न बंधा है न बंधा रहेगा। इसी मन को सुधार लिया तो परमात्मा स्वरूप थे, हैं, रहेंगे। और मन न सुधार पाए तो जन्म मरण, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, चिंता और अन्य योनियों में भटकना, ये सब भोगना पड़ता है। समझ गया? ज्ञान हुआ जब तक आपके पास भजन सिमरन की कमाई नहीं होगी तब तक इस संसार सागर से पार नहीं किया जा सकता। माया अपना प्रवाह जूट डालेगी। बहुत प्रयास करने के बाद भी नाम जब कुछ देर तक चलता है, फिर अचानक से छूट जाता है। महाराज जी, कृपया इन सूक्ष्म वासनाओं से कैसे मुक्ति पाएं? जैसे कि सरकारी काम करते हुए जब सरकारी कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करते तो गुस्सा आ जाती है। वो गुस्सा ना चाहते हुए भी हमारा कितना अमूल्य समय नष्ट कर देता है और हम श्री जी के चरणों से दूर हो जाते हैं। देखो, गुस्सा नहीं करना ये हम नहीं कहते, गुस्सा का नाटक करना है। गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, असलियत में नहीं होनी चाहिए। जगत एक नाटक मंच है, इस नाटक मंच पे गुस्सा करना है। बिना गुस्सा के आप अपने, जैसे जन है सेवा में, आप ऐसे बात करो कि आपने गलती की, आपको नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद आपका उपहास होने लगेगा, नहीं, अवहेलना होने लगी। गलती की ना तुम, बस अगर अगली बार ये पुनरावृत्ति हुई ना तो आप समझ सकते हैं इतना ही काफी है। गुस्सा का नाटक करना है, और उस नाटक को अगर हम सत्य में, क्रोध में उतार देंगे तो दोष आ जाता है। और अगर हम उसे नाटक रूप में करें और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दें तो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। जैसे गुरु को शिष्य के प्रति दोष दर्शन करने का अधिकार है और क्रोध करने का अधिकार है। अध्यापक को विद्यार्थी के प्रति है कि वो दोष दर्शन करे, डांट लगाए, निर्दोष करे। माता पिता को पुत्र के लिए और स्वामी को सेवक के लिए। स्वामी ही होता है अपने अपने पद पर बैठ करके अपने नीचे वालों को अपनी राष्ट्र सेवा, अपनी समाज सेवा के अनुकूल चलाना। तो वो कोई दोष नहीं है, उसमें दोष बुद्धि ना कीजिए, उसमें करना ही पड़ेगा। उसमें आपको क्रोध अंदर नहीं करना, पर क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। नाटक, क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। राम जी बैठ गए 3 दिन उपवास करके समुद्र के आगे हाथ जोड़ के, माना भला आदमी? नहीं माना ना। जब लक्ष्मण बाण सरासनानु शोषों वारिद विशिक्र सानु सठ सन विलय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सम विरति बखानी कामी सम जिम हरि कथा ऊसर बीज बय फल जथा लाव अग्नि बाण अभिसंधान करते सोख लेते समुद्र को कनक थार भरी मनि गण नाना विप्र रूपत आयो तजिमाना। 3 दिन उपवास कर रहे थे, मान जाता। जब अग्नि बाण संधान कर लिया तो थाल में विविध प्रकार के रत्न भरकर ब्राह्मण रूप में आया कि प्रभु ब्राह्मणों पर अस्त्र नहीं चलाते। हुआ ना, विनय न मानत जलध हिजड़ गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। तो ये सिद्धांत, सकोप माने क्रोध युक्त होकर, अंदर से क्रोधित नहीं होना, बाहर से क्रोध का नाटक करना। और रही नाम निरंतर चलने की बात, तो ये सिद्धों में नाम निरंतर चलता है। साधक को नाम चलाना पड़ता है, बार बार हठपूर्वक चिंतन कर। हमने एक दिन एक साधक से कहा था कि 5 मिनट में एक बार राधा नाम का अभ्यास कर लो, और अगर ये 24 घंटे तुम्हारा भजन न करवा दे तो बता ला। 5 मिनट में एक बार, कोई अब वजन नहीं पड़ रहा, 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा। अब अगला 5 मिनट खाली ना जाए, तुम ध्यान रख ला। तो कितनी बार राधा नाम हो जाएगा, ध्यान रखना कि वो राधा बोलना है अगले 5 मिनट में। बार बार राधा नाम का स्मरण आता है। हमको मन को फंसाना है, मन ने हमको फंसा लिया। अब हम अध्यात्म की युक्ति के द्वारा मन को फंसा लेते हैं। बार बार जब हम नाम स्मरण करते हैं तो ये जो विषय स्मरण कराकर हमारा नाश कर दिया, जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हम कभी अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त हुए, अपने प्रभु से नहीं मिल पाए। इसी मन ने हमें भोगों में फंसा दिया। क्या होता है, ये हमारा विषयों का ध्यान करवाता है। जब हम एकांत में बैठते हैं नाम जप करने तो भाग जाता है और गंदी बातें चिल्तर करवाता। पूर्व में भोगी हुई, सुनी हुई या आगे भोगने की लालसा वाली, यही चिंतन कराता है, या रागात्मक या द्वेषात्मक, यही चिंतन कराता है। उससे हमको हटाना होगा। अगर हम उस ध्यान में लग गए
तो नाम तो छूट ही जाएगा और हमसे गलत संस्कार भी और नए पुष्ट हो जाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसांस संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तो विषय भोगने की इच्छा होती है, और जब विषय भोगने की इच्छा होती है तो वो क्रिया में बदल जाती है, और जब क्रिया हो जाती है तो हमारा सब कुछ छिन जाता है। अध्यात्म का हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रह जाती जो दिव्यता आनी चाहिए। तो जय बार हमारा मन विषयों में जाए तय बार इसको हटाकर प्रभु में लगाना है, और इसको हटाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। केवल जान लीजिए कि गया तो आ जाएगा, देख लेना आप, अरे ये तो गया तो आ जाएगा, राधा राधा राधा, बहुत चतुर है वो, राधा राधा 4 6 10 फिर भागेगा, फिर आपको लाना है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो मन पे राधा नाम का निशान क्यों नहीं हो जाएगा? जब बार बार रस्सी पत्थर से घसीटती जाती है तो उसमें निशान बन जाता है। पहले कुएं में ऐसा होता था, कुआं में जैसे रस्सी गट तो उसमें बन जाता था। तो जब हम बार बार राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपेंगे तो हमारा मन एक दिन पकड़ लेगा, और मन जब पकड़ लेगा तो जैसे आज हम विषय चिंतन छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छूट पाता, ऐसे आप भजन छोड़ना चाहोगे तो भी भजन नहीं छूटेगा। तो आप उसका अभ्यास कीजिए और प्रसन्न मन से रहिए। और जब आपको किसी सेवक पर क्रोध कर, जैसे हमें भी करना पड़ता है, अब हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान सब साधक हैं, अब अगर हर समय में ऐसे थोड़ी बात करते हैं, नहीं, मतलब हमारे यहाँ सख्त शासन है, हाँ, कि आप हाल में किसी को देख नहीं सकते, जगह जगह सीसी कैमरे लगे, सब नौजवान साधक साधिका सब पूरा, तो ऐसे ऐसे छूट हो तो सब गंदगी ना फैल जाए। तो मिठास उतनी जितने में, अब ऐसा नहीं कि प्यार ना करते हो, सबको बैठा आज क्या पाने की इच्छा है, आज क्या बनना चाहिए, खवाना पियाना हंसाना खिलाना, ये भी है। और शासन भी कि अगर तुमने कहीं कोई गलत बात हमने सुनी तो बस फिर सख्त शासन। तब जब भय है तब बिनु भय होए ल प्रीति, ऐसे थोड़ी चले। अपना लड़का भला देख लो, 1 2 लड़का होता है काबू में रहता है, आप उसे कहो मोबाइल छोड़ दो, भला छोड़ के दिखा दे। और यहाँ सैकड़ों है साधु, केवल 4 5 के पास मोबाइल है जो सेवा में है, नहीं किसी के पास मोबाइल नहीं, किसी को टीवी ले, किसी का कोई मनोरंजन ले, जो भोजन बोलता है खाओ और भजन। तो क्रोध दिखाना पड़ता है, दहाड़ना पड़ता है, तो वो नाटक कर रहे हैं। और अंदर से पूछो तो सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, सब में भगवान है, किसी से क्रोध नहीं है। तो ऐसा करना चाहिए, आपको भी कर, ये जगत नाटक है, इस नाटक में आपको जो रोल मिला है वो आपको रोल करना ही पड़ेगा। महर्षि एक बात महर्षि, जैसे आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण कैसे संपूर्ण हो? वो उसमें एक स्थिति से आगे लगता है जहां संपूर्ण, जब चिंता होगी तो मतलब समर्पण नहीं हुआ। सुनो, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। आत्मसमर्पण तभी होता है जब चारों तरफ कोई हमारा नहीं दिखाई देता। ये हमारे किए नहीं होगा, ये परिस्थिति आती है। जैसे द्रौपदी जी को जब घसीट कर महल से दुशासन ला रहा है तो उसी समय भगवान को पुकारती, लेकिन भगवान को नहीं पुकारा, क्योंकि उनको बल था कि मेरे 5 महावीर पति हैं। फिर था कि भीष्म पितामह जैसे सभा में बैठे हैं, ऐसी सभा में मेरे साथ दुर्व्यवहार कैसे हो सकता है जहां इतने बड़े धर्मात्मा बैठे हैं। लेकिन जब वहां गई तो देखा 5 पति सर झुकाए हैं, देखा भीष्मादि कोई बोल नहीं रहे, अपने हाथ से, अभी भी श्री कृष्ण को नहीं पुकारा, आत्मसमर्पण नहीं, अपने हाथ से जब थक गई तब दांत से, अब लगा कि दांत से भी झटके में फिर तो निर्वस्त्र हो जाएंगे, क्योंकि एक वस्त्रा थी रजस्वला थी, तो बस दांत से छोड़ दिया। पूरा भरोसा, हे द्वारिका वासिन श्री कृष्ण, हे गोविंद। तो यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया, अपार अंबार लग गया वस्त्र का, लेकिन बाजू से वस्त्र नहीं हट पाया। नहीं, जब तक हमारा कोई अन्य बल है, रुपए का बल, पद का बल, व्यवहार का बल, बुद्धि का बल, तब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि अब तो कोई सहारा नहीं, ये अब गए, जैसे गजेंद्र, जब तक उसकी हाथिनियां साथ देती रही तब तक भगवान को नहीं पुकारा, और जब घसीट के ग्राह ले गया अंदर, इतनी सूंड बची, अब लगा कि ऐसे हुए तो मरे, सोई पुकारा हरि। तो हम लोग देहाभिमानी हैं, कुछ ना कुछ पकड़े रहते हैं।
कहीं विद्या का, कहीं धन का, कहीं पद का, कहीं कोई न कोई बल हमारा रहता है। और सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो जाएंगे तब हमारा आत्मसमर्पण हो। और वैसे भी आत्मसमर्पण कोई बदमाश तब करता है जब एक को गोली काम नहीं करती। ले जब अब ये लगा कि गोली खत्म और अब सीधे गोली आएगी जब ये होता चारों तरफ से घिर गए, अब भागने का रास्ता नहीं, अब कोई बस नहीं, ऐसे हो जाता है। हाँ, तो ये है संपूर्ण आत्मसमर्पण। तब जब हार गए, ना मन संभाल पा रहे, ना इंद्रियां संभाल पा रहे, तब अंदर ही अंदर ये अहंकार गलित होता रहता है और ये होता है प्रभु मैं हार गया हूं, अब आप संभाल लो, अब आप संभाल लो। तो वही जो अंदर आर्त भाव आता है, वहीं से शरणागति पुष्ट होती है, वो अंदर की होती है। सो महाराज जी आपके ऊपर तो कृपा है, क्योंकि सांसारिक सुखों के सानिध्य में रहते हुए भगवत शरणागति की प्रबल लालसा और अपने आंतरिक दोषों का बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण परीक्षण, ये भगवान की कृपा का ही फल है। आप पर भगवान की कृपा है, बस आप और उसे आगे बढ़ाइए और उस कृपा में डूबिए।